एक समय की बात है। नारद मुनि गहन तपस्या में लीन थे। एक पवित्र वन में नदी के किनारे वे हरि नाम का जाप कर रहे थे। नारायण नारायण। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। स्वर्ग तक उनकी तपस्या की लहरें पहुंच रही थीं। स्वर्ग में देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। अचानक उनका सिंहासन कांपने लगा। ये संकेत था कि कोई महान तपस्वी तपस्या कर रहा है। इंद्र घबरा गए। उन्होंने सोचा, ये तपस्वी जरूर मेरा सिंहासन चाहता है। हर बार कोई तपस्या करता है, मेरी गद्दी खतरे में पड़ जाती है। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया। कामदेव प्रेम और काम के देवता, सुगंधित पुष्प बाणों के स्वामी, जो किसी की भी तपस्या भंग कर सकते हैं। इंद्र ने कामदेव से कहा, जाओ, जो भी तपस्वी तपस्या कर रहा है उसकी तपस्या भंग करो, उसे माया में फंसा दो, मेरा सिंहासन बचाओ। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ पृथ्वी पर उतरे। वसंत ऋतु साथ लाए। फूल खिल गए, कोयल कूकने लगी, ठंडी मीठी हवा चलने लगी। कामदेव ने अपना धनुष उठाया, पहला बाण निकाला, मोहन नाम का बाण, जो मोह पैदा करता है। उन्होंने नारद मुनि पर निशाना साधा। तीर छोटा, मोहन बाण हवा को चीरता हुआ नारद की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही नारद के पास पहुंचा, एक अद्भुत बात हुई। बाण वापस लौट गया। नारद पर कोई असर नहीं हुआ। वे शांति से तपस्या में लीन रहे। भगवान विष्णु की माया ने उन्हें बचा लिया था। कामदेव ने एक के बाद एक सभी 5 बाण चलाए। मोहन, स्तंभन, उन्मादन, शोषण, तापन। लेकिन कोई भी बाण नारद को छू नहीं सका। आखिरकार कामदेव हार मानकर वापस चले गए। वे इंद्र से बोले, महाराज, ये तपस्वी साधारण नहीं है। विष्णु की माया उन्हें बचा रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद मुनि ने अपनी तपस्या पूरी की। उन्होंने आंखें खोली। उन्हें पता चल गया था कि कामदेव ने उन पर बाण चलाए थे, लेकिन वे प्रभावित नहीं हुए। नारद के मन में एक विचार आया, मैंने कामदेव को हरा दिया। प्रेम और काम के देवता मुझे प्रभावित नहीं कर सके। मैं कितना शक्तिशाली हूं। नारद तुरंत ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी के सामने। उन्होंने गर्व से कहा, पितामह, आज मैंने कामदेव को पराजित किया। उनके सभी बाण मुझे छू नहीं सके। मैं काम पर विजय पा चुका हूं। ब्रह्मा जी ने चिंता से देखा। उन्होंने कहा, बेटा नारद, ये अच्छी बात है, लेकिन अहंकार मत करो। और सबसे बड़ी बात, ये गर्व भगवान विष्णु के सामने मत करना। तुम्हारी रक्षा उन्हीं की माया ने की है। ये तुम्हारी अपनी शक्ति नहीं थी। लेकिन नारद ने सोचा, पितामह बूढ़े हो गए हैं, डरते रहते हैं। मैं तो सच में शक्तिशाली हूं। नारद ब्रह्मलोक से निकल गए। फिर वे कैलाश पर्वत पहुंचे, भगवान शिव के पास। नारद ने कहा, महादेव, आज मैंने कामदेव को हराया। वही कामदेव जिससे पूरी दुनिया डरती है। मुझे उनके बाण छू नहीं सके। भगवान शिव ने गंभीरता से देखा। उन्होंने कहा, नारद, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, लेकिन ये अहंकार ठीक नहीं है। तुम्हें भगवान विष्णु की कृपा से बचाया गया है। और सुनो, ये बात भगवान विष्णु के सामने बिल्कुल मत कहना। माया के स्वामी वही हैं। लेकिन नारद ने शिव जी की भी बात नहीं मानी। उनके मन में अहंकार भर चुका था। वे सोचने लगे, ब्रह्मा जी और महादेव दोनों मुझसे जलते हैं, इसीलिए डरा रहे हैं। मैं तो भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त हूं। वे तो खुश होंगे मेरी विजय सुनकर। और नारद सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। नारद ने प्रणाम किया, फिर गर्व से कहा, भगवान, आज मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कामदेव ने मुझ पर अपने सभी 5 बाण चलाए, लेकिन मैं जरा भी विचलित नहीं हुआ। मैंने काम को जीत लिया है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ अलग था। उन्होंने कहा, वाह नारद, ये तो बहुत बड़ी बात है। तुमने सच में काम पर विजय पाली। नारद ने सीना फुलाकर कहा, हाँ प्रभु, अब कामदेव मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। मैं उनसे ऊपर हूं। नारद बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, वाह, अब मैं सबसे सुंदर हो गया हूं। अब राजकुमारी जरूर मुझे चुनेगी। नारद ने भगवान को धन्यवाद दिया और तुरंत स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर शुरू हो चुका था। कई राजा और राजकुमार आए हुए थे। सब बहुत सुंदर और शक्तिशाली थे, लेकिन नारद को अपने रूप पर पूरा भरोसा था। वे सोच रहे थे, मुझे तो हरि का रूप मिल गया है, मैं सबसे सुंदर हूं। राजकुमारी वरमाला लेकर चल रही थी। एक एक करके सभी राजाओं को देख रही थी। नारद बहुत उत्साह से खड़े थे, लेकिन जैसे ही राजकुमारी नारद के पास आई, उसने नारद को देखा और हंस पड़ी। वो जल्दी से आगे बढ़ गई। नारद हैरान रह गए, ये क्या हुआ? राजकुमारी हंसी क्यों? उन्होंने चारों ओर देखा। सभी लोग नारद को देखकर मुंह फेर रहे थे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग हाथ से मुंह छिपा रहे थे।
नारद को कुछ समझ नहीं आया। तभी राजकुमारी ने एक बहुत सुंदर पुरुष को देखा। वो इतना सुंदर था कि पूरा दरबार उसकी ओर देख रहा था। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए उसे वरमाला पहना दी। नारद ने गौर से देखा। वो सुंदर पुरुष और कोई नहीं, भगवान विष्णु थे। नारद को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा, ये क्या हो रहा है? भगवान ने मुझे धोखा दिया। नारद तुरंत एक तालाब के पास गए, पानी में अपना चेहरा देखा और जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उनका चेहरा बंदर जैसा हो गया था, लंबा मुंह, बड़े बड़े दांत, भद्दा चेहरा। नारद समझ गए भगवान विष्णु ने उन्हें हरि का रूप दिया था, लेकिन हरि का मतलब भगवान विष्णु नहीं, बंदर था। ये एक शब्द का खेल था। नारद का सारा अहंकार टूट गया, लेकिन उसी पल उनका दुख गुस्से में बदल गया। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वे क्रोध से कांप रहे थे। नारद ने कहा, भगवान, आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने मुझे बेइज्जत किया। मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं और आपने मेरे साथ ये किया। भगवान विष्णु शांति से बैठे थे। उन्होंने कहा, नारद, मैंने तुम्हें वही दिया जो तुमने मांगा था। तुमने हरि का रूप मांगा, मैंने दे दिया। लेकिन असली सवाल यह है, तुम्हारी वो विजय कहां गई? तुमने कहा था कि कामदेव तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते, फिर तुम एक राजकुमारी को देखते ही कैसे मोहित हो गए? नारद को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अभी भी गुस्सा था। उन्होंने कहा, आपने मुझे इतना अपमानित किया, इसका बदला मैं लूंगा। नारद ने श्राप दिया। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु, जिस तरह आपने आज मुझे एक स्त्री से अलग किया, उसी तरह एक दिन आप भी अपनी पत्नी से अलग होंगे। आपको भी वो दर्द झेलना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने शांति से कहा, तथास्तु नारद, तुम्हारा श्राप स्वीकार है। जब मैं राम के रूप में अवतार लूंगा तो मैं अपनी पत्नी सीता से अलग होऊंगा। मुझे वो दर्द भोगना पड़ेगा। नारद को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया। उन्होंने अपने प्रिय भगवान को श्राप दे दिया। वे रोने लगे। वे भगवान के चरणों में गिर गए। नारद ने कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुस्से में था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कह रहा हूं। कृपया मेरा श्राप वापस ले लीजिए। भगवान विष्णु ने प्यार से नारद का सिर उठाया। उन्होंने कहा, नारद, श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन चिंता मत करो, ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। जब मैं राम बनूंगा तो धरती पर धर्म की स्थापना करूंगा। सीता से अलगाव भी उसी योजना का हिस्सा होगा। भगवान ने आगे कहा, और नारद, आज तुमने जो सबक सीखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने कहा था कि तुमने काम को जीत लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि काम को कोई भी पूरी तरह नहीं जीत सकता जब तक वो अहंकार में है। भगवान ने समझाया, देखो नारद, जब कामदेव ने तुम पर बाण चलाए थे तब तुम मेरी भक्ति में लीन थे। तुम्हें अपनी शक्ति का अहंकार नहीं था, इसीलिए मेरी माया ने तुम्हें बचाया। लेकिन जैसे ही तुम्हें अपनी शक्ति का घमंड हुआ, तुम कमजोर हो गए और एक साधारण राजकुमारी को देखकर तुम मोहित हो गए। भगवान ने कहा, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है नारद, चाहे वो शक्ति का अहंकार हो, ज्ञान का अहंकार हो या भक्ति का अहंकार हो। जब भी अहंकार आता है, माया तुरंत हावी हो जाती है। नारद ने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं समझ गया। मैंने सोचा था कि मैंने कामदेव को हराया, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी कृपा ने मुझे बचाया था, और जैसे ही मैंने इसे अपनी शक्ति समझा, मैं गिर गया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही नारद, और यही सबक मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। ब्रह्मा जी ने तुम्हें चेताया था, शिव जी ने भी कहा था, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी, इसीलिए मुझे ये नाटक रचना पड़ा। भगवान ने कहा, देखो नारद, मैंने तुम्हें बंदर का चेहरा इसीलिए दिया क्योंकि भविष्य में जब मैं राम बनूंगा तो वानर मेरे सबसे बड़े भक्त होंगे। हनुमान मेरा सबसे प्रिय भक्त वानर होगा, तो बंदर का रूप कोई अपमान नहीं है, ये तो भक्ति का प्रतीक है। नारद समझ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मुझे एक अमूल्य सबक सिखाया, मैं जीवन भर इसे याद रखूंगा। अब मैं समझ गया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है, अहंकार में नहीं। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने नारद का असली रूप वापस कर दिया। नारद फिर से वही प्यारे ऋषि बन गए। नारद ने कहा, प्रभु, एक बात और, जो श्राप मैंने आपको दिया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। भगवान ने कहा, नारद, वो श्राप नहीं था, वो तो नियति थी। राम अवतार में जो कुछ भी होगा वो सब पहले से तय है, तुम तो बस एक माध्यम बने। भगवान ने समझाया, जब मैं राम बनूंगा तो रावण सीता का हरण करेगा, मैं सीता से अलग होऊंगा, लेकिन उसी बहाने से मैं रावण जैसे अत्याचारी का अंत करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा और वानरों को अपना सबसे बड़ा भक्त बनाऊंगा। भगवान ने कहा, और देखो नारद, तुम्हारे श्राप से जो दर्द मुझे होगा वो दर्द हर उस व्यक्ति को समझाएगा जो अपने प्रिय से अलग होता है। मैं राम बनकर एक आदर्श मनुष्य बनूंगा, मनुष्य के सभी दुख भोगूंगा, तभी तो लोग मुझसे जुड़ पाएंगे। नारद की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये पछतावे के आंसू नहीं थे, ये कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु, आप कितने महान हैं, मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए आपने ये सब किया
और फिर भी मुझे इतने प्यार से समझाया। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता, लेकिन कभी कभी थोड़ा दुख देना पड़ता है ताकि बड़ी खुशी मिल सके, थोड़ा गिराना पड़ता है ताकि ऊंचा उठा सके। भगवान ने आगे कहा, और नारद, आज के बाद तुम और भी बड़े भक्त बनोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि सच्ची भक्ति क्या है। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता, सच्ची भक्ति में यह भाव होता है कि सब कुछ भगवान की कृपा से है। नारद ने प्रणाम किया। वे बोले, प्रभु, आज से मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा। मैं हमेशा याद रखूंगा कि जो कुछ भी मेरे पास है वो आपकी कृपा से है, मेरी कोई अपनी शक्ति नहीं है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बस यही समझ लो नारद, और हमेशा विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता में ही सच्ची महानता है। नारद मुनि भगवान को प्रणाम करके चले गए, लेकिन अब वे बदल चुके थे। उनका अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अब वे जानते थे कि वे कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान की कृपा है। नारायण नारायण। जय श्री राम।